अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ऑफर और डिस्काउंट देकर बेचैन हो जाते हैं और जब तक वो चीज न ले ले आपको सुकून नहीं आता। भले ही वो चीज आपके काम की हो या न हो, आपको उसकी जरूरत हो या न हो, बस चाहिए क्योंकि उस पर 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको भी एक बीमारी है जिसका नाम है इम्पल्स परचेसिंग। दिवाली और दशहरा जैसे त्योहारों के समय तो ये बीमारी और भी खतरनाक रूप ले लेती है। बीते कुछ सालों में जब से ऑनलाइन शॉपिंग ने जोर पकड़ा है, इम्पल्स परचेसिंग भारत में तेजी से बढ़ी है। डेलॉयट की एक रिपोर्ट कहती है कि अब भारत में एवरेज ऑर्डर वैल्यू करीब 30% इम्पल्स परचेजिंग से आता है। 5 साल पहले ये सिर्फ 5 से 7% था, थैंक्स टू ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जिन्होंने शॉपिंग को आपकी फिंगर टिप्स पर रख दिया है। यहाँ बटन दबा, वहाँ शॉपिंग हुई। एक तो त्योहार, लोगों को वैसे ही इनका इंतजार रहता है। लोग अपनी शॉपिंग को त्योहारों के समय के लिए बचा कर रखते हैं। आप कहेंगे कि इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप सिर्फ वही चीजें कहाँ खरीदते हैं जिसके लिए आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। आप तो सेल और डिस्काउंट के चक्कर में 10 वो चीजें भी खरीद डालते हैं जिसकी जरूरत है ही नहीं। देखिए, ये सारा खेल दिमाग का है। इम्पल्स बाइंग ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। आप भी कोई शॉपिंग बस ऐसे ही नहीं करते हैं, इसके पीछे एक पूरी सोच काम करती है। ये दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा हुआ है, खासतौर पर डोपामाइन केमिकल के रिलीज होने से। जब आप कुछ अचानक खरीदते हो तो डोपामाइन रिलीज होता है और तुरंत अच्छा लगता है, जैसे कोई हाई मिल गया हो, कोई नशा कर लिया हो। ये अच्छी फीलिंग बार बार मिले, इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करते हैं। ये तो रहा अंदर का केमिकल लोचा जिसकी वजह से आप एक्सेसिव और इम्पल्स शॉपिंग करते हैं। दूसरी है कंपनियों की मार्केट स्ट्रेटजी, जो सिर्फ आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए बनाई जाती है। आपने अगर गौर किया हो कि आप जो कुछ भी ऑनलाइन सर्च करते हैं, आपको सभी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ उसी के प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने गूगल सर्च पर कोई स्पोर्ट्स शूज सर्च किया, तो उसी के ऐड अब हर जगह दिखाई देंगे। इसको कहते हैं पर्सनल टारगेटिंग। एआई और एल्गोरिदम की नजर आपकी हर एक हरकत पर रहती है। वो आपको ऐसी चीजें दिखाते हैं जो आप खोज रहे होते हैं और फिर खेल शुरू होता है ऑफर और डिस्काउंट का। मुझे इस वक्त गॉडफादर का वो डायलॉग याद आ रहा है, आई एम गोना मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज। कई बार आपको वो प्रोडक्ट चाहिए भी नहीं होता है, आपके चारों तरफ ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि पूरी दुनिया इसे ही खरीद रही है और आप नहीं लेंगे तो पता नहीं क्या मिस कर देंगे। और आप कुछ मिस करना नहीं चाहते, सो बाय के बटन पर हो जाता है क्लिक। यही तो ऑनलाइन मार्केट शॉपिंग का गेम है, जिसमें आप इनके लिए प्रोडक्ट हो जो उनके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। फ्लैश सेल, लिमिटेड टाइम ऑफर, लो इन स्टॉक जैसे नोटिफिकेशन भेज भेज कर नई कॉमर्स वेबसाइट्स आपके दिमाग में तब तक हथौड़ा मारती हैं जब तक आप वो चीज खरीद नहीं लेते। आपके अंदर एक फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा किया जाता है, जो आपको तुरंत खरीदारी करने के लिए बेचैन कर देता है। इस इम्पल्स बाइंग से थोड़े समय के लिए तो खुशी मिलती है, लेकिन ये तब हवा हो जाती है जब आपकी नजर आपके बैंक अकाउंट पर पड़ती है। आपको रियलाइज होता है कि अगर वो चीज ना खरीदते जिसकी आपको जरूरत थी ही नहीं, तो अकाउंट की सेहत भी थोड़ी ठीक रहती। तो आप करें क्या? खुद को इनके ट्रैप से कैसे बचाएं? देखिए, इम्पल्स बाइंग रोकने का बेस्ट तरीका है कि आप पहले से ही प्लान कर लें। जहां चारों तरफ डिस्काउंट और सेल्स का हल्ला हो, उसके बीच में खुद को रोकना एक मुश्किल काम जरूर है। तो आपको करना क्या है? तो चलिए जरा इस पर थोड़ी बात हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि आप फेस्टिवल में शॉपिंग नहीं करेंगे, कुछ जरूरी चीजों के साथ कुछ ऐसा भी खरीद लेंगे जो आपको खुशी दे। इसलिए खर्च को पहले से ही सेट कर लेना चाहिए। जरूरी चीजों के लिए एक बजट बना लें, फिर एक बजट आपके पसंदीदा चीज के लिए भी रख लें। इससे आपको शुरू से ही पता होगा कि मेरा बजट क्या है और मुझे इसी बजट में चीजों को खरीदना है। तो आप इम्पल्स बाइंग से बच जाएंगे। कई बार हम सिर्फ देखा देखी चीजों को खरीद लेते हैं। आपने वो चीज किसी के पास देखी, आपको अच्छी लगी, भले ही आपको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपको चाहिए। ऐसे में एक ट्रिक आजमाइए, 24 घंटे तक रुक जाएं, खुद को थोड़ा कंट्रोल करें। आप देखेंगे कि उस चीज को खरीदने के लिए इच्छा कम हो गई है, उसकी क्रेविंग कम हो गई है। ज्यादातर केस में ये देखा गया है कि 24 घंटे तक जिसको खरीदने की चाहत होती है वो ठंडी पड़ जाती है और आपको रियलाइज होता है कि वो चीज इतनी जरूरी थी भी नहीं। खुद मैंने एक ट्रिक अपने ऊपर आजमाई है। हमने देखा है कि जब से यूपीआई का चलन आया है, हम अपनी स्पेंडिंग पर नजर नहीं रख पाते। क्यूआर कोड दिखा और कर दिया पेमेंट। वो कागज के नोटों की फील, उसे दुकानदार को देने का दर्द, ये सब कुछ खत्म सा हो गया है। आजकल तो हम यूपीआई से सेकंड्स में पेमेंट कर देते हैं। पहले तो हम नोटों को गिनते थे,
फिर किसी को देते थे, जिससे हमें ये पता होता था कि हमने कितने पैसे खर्च किए, हमारे वॉलेट में अब कितने पैसे बचे हैं, जिससे हम जो फालतू के खर्चे होते थे उसको करने से बच जाते थे। अब यूपीआई में क्या होता है, हम खर्चों की अहमियत को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो नोट हमारे हाथों में नहीं होता जो हम दुकानदार को देते हैं, जिससे पैसों से हमारा साइकोलॉजिकल कनेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि सारे खर्चे अदृश्य होते हैं। इसलिए हमें उन खर्चों को मैनेज करने में भी दिक्कत होती है। मसलन अगर आपको दुकानदार को 10,000 रुपए की पेमेंट करनी है तो आप क्या करेंगे? 500-500 रुपए के 20 नोट गिनेंगे और उसे देते हुए अपने दिमाग में यह चीज बैठेगी कि आपने 10,000 की मोटी रकम अभी खर्च की है, इसलिए आगे के खर्चों को थोड़ा संभल कर करना होगा। लेकिन यूपीआई लेन देन में ऐसा नहीं हो पाता है। यही वजह है कि ज्यादातर नौकरी पेशा लोग ये शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि आधा महीना गुजरने से पहले ही उनका बैंक बैलेंस ही खाली हो गया। इसलिए यूपीआई के साथ कैश का रखना भी जरूरी है। अगर आप इम्पल्स शॉपिंग करते हैं तो ई कॉमर्स वेबसाइट से उचित दूरी बनाकर रखें क्योंकि ज्यादातर लोग यूपीआई के ट्रैप में यहाँ पर फंसते हैं। 599, 699, 999 की मार्केट स्ट्रेटजी उन्हें ये बताती है कि 599 का मतलब वो 500 की चीज खरीद रहे हैं, जबकि वो होती है 600 रुपए की। यूपीआई से जहां पेमेंट कन्वीनियंट और क्विक हो जाता है, क्रेडिट कार्ड भी यही काम करता है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी तलवार है जिससे अगर आप चलाना नहीं जानते हो तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हो, लेकिन इस्तेमाल जानते हैं तो ये बड़े काम की चीज है। इसलिए एहतियातन आप क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट कभी खर्च ना करें। मान लीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख रुपए है तो 50 से 60 हजार रुपए की ही लिमिट बांध लें। इससे आपको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। फिर जब वो चुका दें तब दूसरी शॉपिंग करें। इससे आप अपने कैश फ्लो को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और आपके ऊपर अचानक से पेमेंट का बोझ भी नहीं आएगा। साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होगा। बस आप ड्यू डेट मिस मत करना। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शॉपिंग करें ही नहीं, बिल्कुल करें, लेकिन माइंडफुल शॉपिंग करें। एक बात याद आ गई मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफे की। वो कहते हैं कि इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू डू नीड। मतलब आप उन चीजों को खरीद रहे हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो बहुत जल्द आपको वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको जरूरत है। कितनी सीधी लेकिन सटीक बात है। इसी नोट पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। फिर मिलते हैं। जय हिंद।